Hello, welcome back to my channel. Here I am with chapter tissue, class 9, chapter 6, tissue. So don't forget to subscribe and like my channel. Okay, here we start. क्या है भाई? कह रहा है कि from the last chapter we recall that all living organisms are made of cells. पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से बने हुए हैं, है ना? हाँ, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, ये भी पढ़ा था कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है यूनिसेलुलर है, यूनि मीन्स वन, उसमें सारा फंक्शन जो है उसी सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ऑल बेसिक फंक्शन जो भी है व्हाटसोएवर. For example, amoeba, a single cell, carries out movement, intake of food, gaseous exchange and excretion. For example, ये दे रहा है कि अमीबा जो है सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है ना, तो वो जो है मूवमेंट का भी काम करता है खुद से, फूड भी लेता है खुद से, गैसियस एक्सचेंज भी करता है खुद से, यानी ऑल द प्रोसेस जो है लाइफ का वो खुद से करता है. क्योंकि एक ही सेल है, उसके पास ऑप्शन नहीं है भाई, उसी को करना पड़ेगा, उसी को खाना बनाना है, खाना निकालना है, एक्सक्रीशन भी करना है ना. बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियन ऑफ सेल्स. लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहाँ तो एक सेल नहीं है. जैसे हम हैं, आप हैं, एनिमल है, डॉग है, टेन जो भी है, उसमें अगर मान लो मिलियन, मिलियन का मतलब क्या हुआ, 10⁶ सेल्स आर देयर, तब क्या है, क्यों अकेला करेगा भाई? वहाँ पर तो काम का डिवीजन हो सकता है ना, हैं? और उसमें ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन. और ये जो मिलियन ऑफ सेल्स है उसमें जो सेल्स हैं, ज़्यादातर सेल्स क्या हैं, स्पेशलाइज हैं किसी खास काम को करने के लिए, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो स्पेशलाइज होते हैं कि ये काम वो कर सकते हैं, है ना. ईच स्पेशलाइज फंक्शन इज टेकन अप बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल. अब मान लो कि बहुत सारे सेल हैं जो एक खास काम को करने में स्पेशलाइज हैं, तो ये जो बहुत सारे सेल हैं और जो पर्टिकुलर काम को करने में स्पेशलाइज हैं, वो पर्टिकुलर काम में करने वाले स्पेशलाइज सेल का ग्रुप हम बना लेते हैं. क्या बना लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं जो उस काम को और इफेक्टिवली जो है परफॉर्म कर सके. ठीक है. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. इसका फ़ायदा क्या होता है कि मान लीजिए ग्रुप बना दिया हमने सेल का कि भैया तुमको ये देखना है, तुमको ये देखना है, तुमको ये देखना है, तो उसमें क्या होगा कि उनको एक खास काम दिया गया है, उस खास काम को परफॉर्म करना है, पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करना है, तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है और उस काम को वो बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं. तो ग्रुप बनाने का ये फ़ायदा होता है ना कि एक तो स्पेशलाइज है, उस काम को करना जानते हैं, और जो लाइक हैं सेल उसी तरह के एक पर्टिकुलर काम को करने वाले, उनका ग्रुप कर दिया, और ये ग्रुप जो है उस काम को अच्छा ढंग से परफॉर्म करेगा. यही ग्रुप जो होता है उसी को बोलते हैं टिश्यू. क्या बोलते हैं? हाँ. इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. जैसे आदमी के शरीर में ही देखो जो मसल सेल है उसका क्या काम है, कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, और उससे होता क्या है, मूवमेंट होता है. क्या होता है? मूवमेंट होता है. उसी तरह से नर्व सेल है, वो क्या करता है, मैसेज कैरी करता है ना. ब्लड जो है, ब्लड सेल, वो क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है ना. फूड, हार्मोन्स, ये सब का ट्रांसपोर्टेशन जो है ब्लड के थ्रू होता है. ठीक है. एंड सो ऑन. इन प्लांट्स वस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर. उसी तरह से प्लांट में भी है, प्लांट में भी टिश्यू हैं, है ना. वस्कुलर टिश्यू है जिसका काम है कि फूड और वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाना, है ना. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन ऑफ लेबर. तो होता क्या है, इससे क्या हुआ, ये जो अभी हमने कहा कि ग्रुप ऑफ सेल को इकट्ठा कर दिया और वो एक खास काम को करने में एक्सपर्ट है, तो उसका एक ग्रुप बना दिया कि तुम ये काम करोगे. जैसे हमारे शरीर में मस्कुलर है टिश्यू इज देयर, तो उसमें जो उसको पर्टिकुलर काम करना है वो रिलैक्स करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है मूवमेंट होगा. उसी तरह से ब्लड है, उसका एक पर्टिकुलर काम है क्या भाई, तो ऑक्सीजन कैरी करेगा, फूड कैरी करेगा,
हार्मोन्स वगैरह कैरी करेगा और वेस्ट मटेरियल जो उसको निकालेगा, ये सारा काम है ब्लड का। तो ब्लड भी एक टिश्यू है। तो ब्लड क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। मसल जो है वो भी क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। और उसी तरह से नर्व सेल्स हैं, उसका भी ग्रुप है, उसका काम है मैसेज कम्युनिकेट करना। तो ये सारे ग्रुप ऑफ सेल जो हैं, ये जो सेल का ग्रुप बन गया, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। और टिश्यू बनने से फ़ायदा क्या हुआ कि काम जो है एफिशिएंटली हो रहा है, काम करने की क्षमता जो है बढ़ गई है, क्वालिटी वर्क होगा, क्योंकि 2-4 लोग मिलके कर रहे हैं, सब एक ही तरह के काम करने वाले हैं। यानी मोटा मोटी निष्कर्ष ये निकला कि जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर है, काम का बंटवारा है ना। यूनिसेलुलर में डिवीज़न नहीं है, उसी को करना है सारा काम, उसी को एक्सक्रीशन करना है, उसी को फूड इंटेक लेना है, उसी को गैसियस एक्सचेंज करना है, एवरीथिंग इट हैज़ टू डू, राइट। उसमें डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ नॉट देयर। बट इफ़ देयर इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो उसमें डिवीज़न ऑफ वर्क है ना। तो ये बात बोला, टिश्यू बनाने का पर्पस यही हुआ, टिश्यू जो है ग्रुप का। तो आप कह सकते हो कि सिमिलर सेल का जो है ग्रुपिंग है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। जो सेल्स एक फंक्शन में स्पेशलाइज हैं, उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है। दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल एट ए डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि खास काम किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? क्लस्टर ऑफ सेल। खाली सेल के द्वारा, क्लस्टर ऑफ सेल यानी बहुत सारे सेल हैं, और वो भी खास लोकेशन पर। जैसे नर्व सेल का एक पर्टिकुलर लोकेशन है, ब्लड सेल का पर्टिकुलर लोकेशन है, मस्कुलर सेल का एक पर्टिकुलर लोकेशन है। तो लोकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, समझ गए ना। तो खास लोकेशन पर ग्रुप ऑफ सेल यानी क्लस्टर ऑफ सेल के द्वारा जो है वर्क परफॉर्म किया जाता है। और दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड टिश्यू। समझ गए? इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। और ये टिश्यू इस तरह से अरेंज किया जाता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कार्य क्षमता उसकी हो जाए, हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी उसका हो जाए। ब्लड, फ्लोएम एंड मसल ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, है ना। ब्लड क्या है? क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? टिश्यू का एग्जाम्पल है। प्लांट में क्या होता है? फ्लोएम होता है, जाइलम होता है ना। जाइलम का भी एक काम है, फ्लोएम का, तो वो वास्कुलर टिश्यू है, वो भी टिश्यू है। क्लस्टर ऑफ सेल्स है, लोकेटेड इन पर्टिकुलर पार्ट। ये भी ध्यान में रखना, ये सेल किसी खास जगह होता है। लोकेशन की बात भी हम कर रहे हैं। नर्व सेल है तो वो खास जगह पर होगा, नर्व सेल यहाँ पर ब्लड वाला जगह में नहीं होगा, है ना। सबका अपना अपना लोकेशन है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। तो टिश्यू क्या हुआ भाई? ग्रुप ऑफ सेल है जो सिमिलर है स्ट्रक्चर में और एक जॉब को परफॉर्म करता है, पर्टिकुलर फंक्शन को जो है परफॉर्म करता है ना। तो दे वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर। तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या डेफिनेशन दोगे टिश्यू का? कि ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एक ही तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। यानी टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, जो एक साथ काम करते हैं एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए, अचीव करने के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करने के लिए, अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन, उसको बोलते हैं टिश्यू। और प्लांट्स एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। अब क्वेश्चन होता है क्या प्लांट और एनिमल एक ही तरह के टिश्यू से बने हुए हैं, है ना। ये हमको जानना चाहिए। कह रहे हैं लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर। अब करो कि भाई ये जो बात हम उठा रहे हैं कि क्या प्लांट और एनिमल दोनों का एक ही तरह का टिश्यू होता है, तो इस बात को उठाने से पहले हमको ये भी समझना चाहिए क्या दोनों का एक ही तरह का फंक्शन है। ये देखोगे तब ना, जिसका जैसा फंक्शन होगा उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना उसको उसका टिश्यू होगा। अब किसी को इंजीनियर बनना है तो उसके हिसाब से वो मैथमेटिक्स पढ़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा, है ना। जिसको डॉक्टर बनना है वो बायोलॉजी पढ़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो जिसका जो रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से ना, उसी तरह से यहाँ पे भी कर रहा है कि प्लांट और एनिमल में जो कर रहे हैं क्या एक ही तरह का टिश्यू है? नहीं भैया, प्लांट का रिक्वायरमेंट और है, एनिमल का रिक्वायरमेंट और है। और ये भी देखना पड़ेगा, डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर, डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। क्या प्लांट और एनिमल का सेम स्ट्रक्चर है? क्या दोनों एक ही काम करते हैं? नहीं।
देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस, उन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको नोटिस किया जा सकता है, ऐसा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है आदमी के हाथ पैर होते हैं उसके नहीं होते हैं, तो ये नोटिसेबल है। देयर आर सम डिफरेंसेस विच यू कैन नोटिस, है ना। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स, सबसे पहला अंतर क्या नज़र आता है कि प्लांट क्या है, स्टेशनरी है, स्थिर है, फिक्स्ड है, दे डोंट मूव, उनको सिर्फ खड़ा होना है। सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, उनको सिर्फ खड़ा होना है, तो खड़ा होने के लिए उनको कैसा चाहिए, सपोर्टिव टिश्यू चाहिए। तो इसीलिए उसमें नहीं, उसको सपोर्ट देना, खड़ा करने के लिए पहले सपोर्ट चाहिए ना, ऐसे कैसे होगा, तो इसीलिए उसमें ज़्यादातर उसमें सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, है ना, ज़्यादातर सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल, और सपोर्टिव टिश्यू में लाइव सेल की जरूरत नहीं है, डेड सेल से भी काम चल जाता है, ठीक है। प्लांट्स को दर्द फील नहीं होगा। हाँ। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। अब देख लीजिए, अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों में क्या अंतर है भाई, दोनों के फंक्शन में क्या अंतर है, क्या उनका सेम स्ट्रक्चर है, ये सारा चीज़ का कंपेरिजन करें। तो पहला कंपेरिजन में क्या किया, प्लांट तो भैया इसको खड़ा रहना है, अपराइट बढ़ता है। दूसरा अंतर क्या है कि एनिमल जो है उसको मूव करना पड़ता है। क्यों मूव करना पड़ता है, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, मेटिंग की तलाश में, है ना, शेल्टर की तलाश में उसको मूव करना पड़ता है, ठीक है, उसको मूव करना पड़ता है। क्या हो गया, देखो लोग वही गुड चल रहा है, ओके, है ना, तो उसको मूव करना पड़ता है। रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं ये, अपने तरह के संतान का जन्म देते हैं, उसी को बोलते हैं मेटिंग। क्या बोलते हैं, मेटिंग। और उनको शेल्टर का भी तलाश है, रहने के लिए जगह भी चाहिए। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट, इसीलिए अभी देखो अंतर क्या है, वो उसको स्थिर रहना है, इसको मूव करना है। मूव क्यों करना है, तो शेल्टर के लिए, फूड के लिए, मेटिंग के लिए, तो इनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है इन कंपैरिजन टू प्लांट, है ना। तो इसीलिए इसके जो टिश्यू होते हैं वो लाइव होते हैं। क्या होते हैं, बात समझ में आया, उसको सपोर्ट की जरूरत थी, सपोर्टिंग टिश्यू से काम चल रहा है। अनदर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। दूसरा अंतर क्या है कि भैया दोनों का जो ग्रोथ है, दोनों में ग्रोथ होता है, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, लेकिन उनका जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ है ना वो अलग अलग है। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, प्लांट का जो ग्रोथ होता है ऊपर हो रहा है और कुछ रीजन तक निश्चित होता है, कुछ क्षेत्र तक होता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू। वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब देख लो प्लांट का क्या रिक्वायरमेंट है, प्लांट का क्या ग्रोथ जो है वो सर्टेन रीजन तक होता है, ज़्यादा दूर तक होता नहीं है। तो इसको ज़रूरत है जहाँ तक उसका ग्रोथ होगा उसके लिए उसको चाहिए ना ऐसा टिश्यू जो ग्रोइंग टिश्यू हो, है ना। तो आप प्लांट के टिश्यू को इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक उसमें होता है ग्रोइंग टिश्यू, क्या होता है, और उसी ग्रोइंग टिश्यू को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू है, उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट। ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड नहीं, परमानेंट टिश्यू अलग हुआ, परमानेंट है जो ग्रो नहीं करेगा, हाँ मेरिस्टेमेटिक ग्रो करेगा, इसीलिए हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। तो ये प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट को सर्टेन एरिया में उसको ग्रो करना है, तो उसको ग्रो करने के लिए उसके अंदर एक ऐसा टिश्यू हो जो ग्रोइंग टिश्यू हो, और वो जो ग्रोइंग टिश्यू है उसके अलावा कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो परमानेंट है, उनको ग्रो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज़ मोर यूनिफॉर्म, लेकिन एनिमल जो है उसमें जो सेल्स का ग्रोथ होता है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म है, एक समान है। सो देर इज़ नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल। अंतर क्या है, एनिमल में आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्या चीज़ में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि ये बढ़ने वाला है ये नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन प्लांट में करने की जरूरत है, क्योंकि प्लांट में सर्टेन रीजन तक उसका ग्रोथ होगा, तो जब तक ग्रोथ होगा तो ग्रोथ में उसको कैसा टिश्यू चाहिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए, और जहाँ ग्रोथ की जरूरत नहीं है वहाँ परमानेंट टिश्यू,
लेकिन एनिमल का जो है ग्रोथ यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? एक समान होता है। ऐसा नहीं कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, ऐसा नहीं, एक समान यूनिफॉर्म। तो इसीलिए उसमें ऐसा डिमार्केशन करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया ये ग्रोथ वाला टिश्यू चाहिए, ये परमानेंट टिश्यू चाहिए। ऐसा डिमार्केशन एनिमल में नहीं, प्लांट में है। क्योंकि प्लांट में तो प्लांट, हाँ बताओ। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हर प्लांट का ग्रोथ एक ही होता है, कि मतलब हर प्लांट का ग्रोथ अलग अलग होता है और हर एनिमल का ग्रोथ एक ही होता है? नहीं, हम ये नहीं करें, हम नहीं करें भाई। हम ये कह रहे हैं कि प्लांट में जो है कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे ग्रोथ होगा और सब जगह ग्रोथ नहीं होता उनका, ऐसा है ना। इसीलिए हम डिवाइड कर सकते हैं ना कि जहाँ पे ग्रोथ की जरूरत है वहाँ ग्रोइंग टिश्यू, जहाँ पे ग्रोथ की जरूरत नहीं है वहाँ पर फिक्स है ना, वो वहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा है तो वहाँ पर माने। लेकिन आदमी का जो है या एनिमल का जो है उसका ग्रोथ जो है सब जगह यूनिफॉर्म होता है, एक तरह से एक समान होता है, सब जगह बढ़ता है। तो ऐसा डिमार्केशन करना वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ग्रोइंग टिश्यू चाहिए, यहाँ पे परमानेंट टिश्यू चाहिए। ऐसा डिमार्केशन एनिमल के केस में हम नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट के केस में ऐसा डिमार्केशन है। क्यों? क्योंकि उनका सर्टेन एरिया में ही ग्रोथ होता है, सब जगह ग्रोथ नहीं होता। जैसे प्लांट है तो उसका टिप्स पे होगा, नीचे होगा, बीच में होगा, मिडिल में होगा, ऐसा तो नहीं है वो फैल रहा है। तो जहाँ पे होता है वहाँ पे उसको ग्रोइंग सेल चाहिए, तो ग्रोइंग टिश्यू की वहाँ ज़रूरत है, मेस्मेटिक टिश्यू की ज़रूरत है ना। और जहाँ नहीं ग्रोथ होता है वहाँ पर उसका परमानेंट टिश्यू होता है। जैसे सपोर्टिंग टिश्यू ये सब क्या है? परमानेंट है ना। बात समझे? अच्छा, हाँ। सो देयर इज़ नो सच कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिवाइडिंग। तो ग्रोथ टिश्यू का मतलब क्या है? डिवाइडिंग सेल। सेल डिवाइड करता है तभी ना ग्रोथ होता है। अरे ग्रोथ का मतलब क्या है? हाँ, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन का यहाँ पर ऐसा हम डिमार्केशन एनिमल में ज़रूरत नहीं है ना। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। कह रहा है कि ये जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है किस में? एनिमल में या कॉम्प्लेक्स एनिमल में, वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है ना, और लोकलाइज्ड है। ये समझ लीजिए, आपके बॉडी में जो सिस्टम है, चाहे रेस्पिरेशन सिस्टम है, चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, वो क्या है? स्पेशलाइज है एक खास काम को करने में बहुत ज़्यादा, और लोकलाइज्ड भी है, मतलब खास जगह पे ही होगा। किडनी खास जगह पे है, ब्लड खास जगह पे है ना। लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड मतलब किसी जगह पे उसका लोकेशन है ना। तो देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स, तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्लांट जो होता है उसमें जितना कॉम्प्लेक्सिटी है उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी किसमें है? एनिमल वाले में। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परसुएडेड बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जो अंतर है ना, क्या कि उसमें जो इनका जो सिस्टम है बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, उनका स्पेशलाइज्ड नहीं है उतना प्लांट का। ये जो अंतर है इसकी वजह से ये कह रहा है कि ये फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ। तो अलग अलग तरीके से वो ज़िंदगी को जी रहे हैं। प्लांट अलग तरह से जी रहा है, एनिमल्स अलग तरह से जी रहा है। टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड, खास करके उनका जो खाने पीने का तरीका है, एनिमल का अलग है, प्लांट का अलग है। Also they are differently adapted for a sedentary existence on one hand and active locomotion on the other hand। ठीक है, कह रहा है कि वो सब अडेप्ट करते हैं। प्लांट भी जहाँ पे है अपने पोजीशन को अडेप्ट करता है, जहाँ पे रहता है वहाँ पे वहीं पे ग्रो करता है। उसी तरह से एनिमल जो है वो जो मूव करता है, लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह लोकेशन को चेंज करना, उसी को बोलते हैं लोकोमोशन, है ना। तो उनका जो लोकोमोशन है वहाँ भी वो अडेप्ट करते हैं। तो इसी की वजह से जो ऑर्गन सिस्टम जो डिज़ाइन है एनिमल में और उसमें प्लांट में वो अलग अलग है। ठीक है, वो अलग अलग है। क्या करें भाई, इसको बंद करें पहले। कह रहा है इट इज़ विथ रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नॉट टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल। कह रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में जब समझ लेंगे कि डिफरेंस समझ लिए, क्या डिफरेंस समझ लिए, एनिमल में स्पेशलाइज्ड है बहुत ही ज़्यादा, प्लांट में बहुत बड़ा प्लांट भी है तो उतना स्पेशलाइज्ड नहीं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमको समझना पड़ेगा टिश्यू के बारे में, है ना।
अब क्वेश्चन है व्हाट इज ए टिश्यू, यू ऑल कैन डिफाइन, क्या है टिश्यू बताओ। Cluster of cells that perform a specific activities to achieve a पर्टिकुलर फंक्शन, particular function. ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, क्या यूटिलिटी है टिश्यू का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका यूटिलिटी ये है कि अगर लाइक तरह के सेल को ग्रुप कर दिया गया, सिमिलर सेल को ग्रुप कर दिया गया और उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, तो वो जॉब को मोर एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे। दैट इज़ द यूटिलिटी, है ना। पर्टिकुलर टाइप के जॉब को पर्टिकुलर तरीके से, खास तरीके से एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेबर डिवीजन हो जाएगा, है ना, काम का बंटवारा भी हो जाएगा, ये फायदा है ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्लांट टिश्यू पे। मैथमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक मतलब ग्रोइंग टिश्यू, है ना, जिसमें सेल डिवीजन चलता रहता है। अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है प्याज वाला, ओनियन वाला, जो आप लोगों ने करा होगा कि कहाँ कहाँ उसका जो है ग्रोथ होता है, इसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। ये देखो, या तो नीचे हो रहा है इसका ग्रोथ, आपने एक्सपेरिमेंट जो किया होगा, या ऊपर देखा होगा, है ना, तो खास रीजन में उनका ग्रोथ होता है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू also known as mesmetic tissue is located only at these point। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने ऑनियन वाला किया था, पानी में डाल के इसको देखा था, कट करके इधर ग्रो हुआ है, वो सिर्फ ये जानने के लिए था कि भैया डिवाइडिंग टिश्यू का जो लोकेशन है खास जगह पे होता है। डिवाइडिंग टिश्यू मतलब ग्रोइंग टिश्यू, ग्रोइंग टिश्यू जहाँ पे होगा वहाँ पे ग्रोथ होगा। तो हमने देखा ग्रोथ कहाँ कहाँ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि भैया सब जगह ग्रोथ नहीं हो रहा है, या तो नीचे हो रहा है, इसको कट करके यही देखा ना, नीचे ग्रोथ हो रहा है, या ऊपर टिप्स पे हो रहा है, या बीच में तो नहीं हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है जो ग्रोइंग टिश्यू होता है वो खास लोकेशन पे होता है, बात समझ गए। इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। मैथमेटिक टिश्यू इज क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलेटरल। ये जो डिवाइडिंग टिश्यू है हमारा मैथमेटिक टिश्यू, वो कहाँ पे है, उसका लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर ऊपर में टिप्स पे तो उसको बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेम, क्या बोलेंगे, हेलो, हाँ। बीच में अगर है तो उसको बोलेंगे इंटरकैलरी, और जो क्या है नीचे लैटरल, है ना, लैटरल। वही कह रहा है कि एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, but as they grow and mature their characteristics slowly changes and they become differentiated as component of other tissue। अच्छा, तुमको इसमें डाउट था, है ना। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम, अब ये जो मेरिस्टेम के द्वारा जो है, अब ये जो टिश्यू है ये ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कर रहा है तो उसमें नया सेल बनेगा ना। अरे टिश्यू में भी जो डिवीजन चल रहा है तो नया सेल बनेगा ना। तो जो मेरिस्टेम है उसमें डिवीजन हो रहा है तो नया सेल बन रहा है। तो ये जो नया सेल बनता है शुरू में तो उसी मेरिस्टेम की तरह लगता है, जैसा वो मेरिस्टेम है डिवीजन के बाद भी वैसा ही लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है और मैच्योर होता है तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बदलता जाता है, समझ गए। और तब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यू के साथ उनका अंतर कर सकते हैं। यानी मैथमेटिक टिश्यू जब ग्रो करता है शुरू में इनिशियली मेरिस्टेम की तरह ही रहता है, डिवाइड करने के बाद में वो ग्रो होकर के मैच्योर हो जाता है, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पे है, तो ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम। स्टेम जो है ना मतलब तना के ऊपर में जो टिप्स होता है वहाँ पर एपिकल होता है, और रूट में होता है। एपिकल दो जगह है, कहाँ पे, हाँ, एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। और उसका काम क्या है, या अगर रूट में है एपिकल, वहाँ डिवाइड कर रहा है तो रूट के, हाँ, रूट के साइज को इंक्रीज करता है ना, लेंथ को इंक्रीज करता है। या स्टेम के ऊपर में है अगर मान लो टिप्स ऑफ द स्टेम, तो उसको टिप्स को भी बढ़ाता है, यानी बढ़ाने का काम करता है। कौन, एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ होता है एपिकल मेरिस्टेम, बताओ, टिप एंड रूट, ठीक है। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लैटरल। अब ये बीच का जो है गर्थ जिसको बोलते हैं वो बढ़ता है किसकी वजह से, लैटरल मेरिस्टेम की वजह से, समझ गए। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है इन सम प्लांट आर लोकेटेड नियर द नोड। नोड समझते हो, जहाँ से नया ब्रांच निकलेगा स्टेम में, तो नोड पर, हाँ, नोड पर जो है जो मेरिस्टेम होता है वो क्या है, इंटरकैलरी। समझ में आ गया। मेरिस्टेम टिप
गर्थ जो है बीच वाला वो कौन है, लेटरल, lateral. और इंटर कैलरी जो है नोड्स पे होता है, ध्यान में रखो, समझ गया, नोड्स पे, क्लियर हो गया, ओके। हाँ, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, अब नाम से ही जाहिर है ग्रोइंग टिश्यू है तो बढ़ेगा, सेल डिवीजन होगा, तो इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है, ठीक है। और उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म, आपने पढ़ा होगा सेल में साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो ये मेरिस्टेमेटिक में साइटोप्लाज्म जो होता है डेंस होता है, घना, है ना। थीन सेलुलोस वॉल, सेलुलर वॉल जो है उसमें थीन है, पतला है, एंड न्यूक्लियाई तो होगा ही, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, और उनमें वैक्यूल नहीं होता, दे लैक वैक्यूल्स। कैन वी थिंक व्हाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? यू माइट वांट टू रेफर टू दिस फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन सेल। बताओ भैया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स क्यों नहीं होता है? क्यों, वैक्यूल्स का क्या काम है? वेस्ट मटेरियल को निकालना, इनको निकालने की जरूरत नहीं है ना, इसीलिए वैक्यूल्स इज नॉट रिक्वायर्ड, समझ गए। कहाँ? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में है ही नहीं, उसमें वैक्यूल नहीं है, साइटोप्लाज्म है, थीन वॉल है, वैक्यूल इज नॉट देयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान में रखना भैया, एक क्वेश्चन पूछेगा व्हाई वैक्यूल इज नॉट देयर। वो डिवाइडिंग करता है ना, हाँ। तो डिवाइडिंग जब करेगा तो उसे उतनी ज़्यादा वैक्यूल की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, हाँ, है ना, इसलिए उसकी वैक्यूल छोटी। नहीं तो वैक्यूल का काम क्या है ये बताओ ना? स्टोर करना, स्टोर करना और वेस्ट मटेरियल को भी निकालना, दोनों, हाँ दोनों काम है, बहुत वर्क कीजिए, स्टोरिंग इज ऑल्सो देयर, तो इनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं परमानेंट टिश्यू पे। हमने बात किया ना, दो तरह का प्लांट में टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक है परमानेंट, जहाँ सपोर्टिव टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू है, हमको लगता है ना, क्यों कि उसके ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है नहीं, जहाँ पे ग्रोथ की जरूरत नहीं वहाँ ना परमानेंट टिश्यू हो जाए, फिक्स हो गया ना। अच्छा, कह रहे हैं व्हाट हैपन टू द सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल ही बना रहे हैं ना, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं ना, सेल डिवीजन कर रहे हैं, तो सेल बना रहे हैं। सुनने में लगता होगा टिश्यू है सेल बना रहा है, ये अजीब सा लगता है, टिश्यू है सेल बना रहा है, नहीं भाई वो ग्रोइंग टिश्यू है ना, तो सेल बनाएगा ही, बाद में वो टिश्यू हो जाएगा, बात समझे। तो दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अच्छा, अब देख लीजिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू बनता है, कैसे? तो सेल बनाया, और सेल बनाने के बाद वो एक खास जो है रोल ले लिया, और जब वो खास रोल उसको मिल गया, उस पोजीशन पर जब वो पहुंच गया, तो उनका डिवाइड करने का जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू। और जब उनका डिवीजन का एबिलिटी ख़त्म हो गया तो क्या बन गए? परमानेंट टिश्यू बन गए। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये जो होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करके एक पर्टिकुलर शेप में आ जाते हैं, पर्टिकुलर साइज में आ जाते हैं, और पर्टिकुलर फंक्शन को अडॉप्ट कर लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो पूछेगा डिफरेंशिएशन क्या है, तो कहोगे भाई डिफरेंशिएशन की वजह से ही बहुत तरह के परमानेंट टिश्यू बनते हैं। परमानेंट टिश्यू कब है? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना डिवीज़न का एबिलिटी लूज कर जाए और पर्टिकुलर जॉब उसको मिल जाए, शेप मिल जाए, फिक्स हो गया, अब प्राइम मिनिस्टर बन गया, हम आप निश्चित, आप कुछ नहीं बनना आपको, तो परमानेंट हो गया ना। परमानेंट हुआ, ग्रोथ नहीं होगा आपका। आप एमपी हैं तो चाहिएगा कि हम मिनिस्टर बन जाएं, मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो आप मेरिस्टेमेटिक है, बात समझ गए। तो ये जो डिफरेंशिएशन होता है, जब उनका शेप बदल जाता, उनका पोजीशन बदल जाता, उनका फंक्शन बदल जाता, ये सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की वजह से ही वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू बनता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं परमानेंट टिश्यू में, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या करना है भाई, ये लो। तो परमानेंट टिश्यू में ही जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? कह रहा है अ फ्यू लेयर ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मल्स आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। एपिडर्मिस के नीचे जो कुछ लेयर होते हैं सेल के, है ना, वो जो है क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं, है ना।
पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो सबसे कॉमन है वो पेरेन्काइमा है। कौन है? पेरेन्काइमा है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थीन सेल वॉल। पेरेन्काइमा में कोई खास तरह का स्पेशलाइज सेल नहीं होता, अनस्पेशलाइज सेल ही होते हैं, और इसका सेल वॉल जो होता है वो थीन होता है, और वो लिविंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? डेड सेल नहीं होते, लिविंग सेल पेरेन्काइमा में। दे आर यूजुअली लूजली अरेंज। उनका अरेंजमेंट क्या होता है? लूज अरेंजमेंट होता है, ठीक है। दस लार्ज स्पेसेज बिटवीन द सेल। तो अगर लूज अरेंजमेंट होगा तो सेल के बीच में ज़्यादा स्पेस होगा, यानी एपिडर्मिस के नीचे है पेरेन्काइमा, ठीक है। और ये जो है लूजली अरेंज होता है तो इसमें स्पेस होता है, लिविंग सेल का बना होता है ना, ठीक है, लार्ज स्पेस होता है। और हाँ, इंटरसेलुलर स्पेसेज आर फाउंड इन दिस टिश्यू। दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड। इस टिश्यू का काम क्या है पेरेन्काइमा का? कि ये खाना को स्टोर करता है। ये प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट के सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, पेरेन्काइमा, ठीक है। और कई बार यही पेरेन्काइमा जो होता है इन सर्टेन सिचुएशन क्लोरोफिल भी अपने साथ रखता है। और जब क्लोरोफिल जो यूज होता है फोटोसिंथेसिस में, तो उसको बोलते हैं, ये जो टिश्यू है उसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। क्या बोलेंगे? यानी पेरेन्काइमा में जब क्लोरोफिल भी हो तब हम उसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, ठीक है। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट। और जो पानी में रहने वाले प्लांट हैं उसमें देखोगे क्या होगा कि पेरेन्काइमा में कैविटी होता है। क्या होता है? कैविटी। कैविटी का मतलब छेद होता है। कैविटी इसलिए होता है कि वो उनको फ्लोट करने में हेल्प करे, है ना, पानी में फ्लोट करने में हेल्प करे। तो पानी में जो प्लांट होते हैं उनके पेरेन्काइमा में ये भी बात होगी। क्या होगी? क्या होगी? कैविटी होगा। तो जिस पेरेन्काइमा में कैविटी होगा उसको बोलेंगे एरेन्काइमा। क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा। जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल होगा उसको क्या बोलेंगे? क्लोरेन्काइमा। नाम से ये स्पष्ट है। क्यों होता है? उसका खास कारण है। क्लोरेन्काइमा में क्लोरोफिल होता है जो खाना बनाने में मदद करता है। एरेन्काइमा में जो है कैविटी होता है जो उसको पानी में जो है तैरने में मदद करता है, ठीक है। क्लोरेन्काइमा अलग है और कॉलेन्काइमा अलग है। अब फिगर में देखिएगा, ठीक है। अब कॉलेन्काइमा क्या होता है भाई? तो कॉलेन्काइमा कह रहा है कि किसी भी प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना, ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, अनदर परमानेंट टिश्यू की वजह से जो है। अब एक दूसरा जो है फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट, प्लांट जो है ऐसे से दब जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? तो उसमें एक दूसरा परमानेंट टिश्यू है उसको बोलते हैं कॉलेन्काइमा। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, तो इसकी वजह से इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट का जो है कोई भी पार्ट अगर बेंड कर जाता है तो उसका रीज़न क्या है? उसमें कॉलेन्काइमा है। क्या है? हाँ, तो कॉलेन्काइमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है ना। ये जो है इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कौन? कॉलेन्काइमा। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू ऑन लीफ स्टॉक। आप जो है लीफ स्टॉक पे इस टिश्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, एपिडर्मिस के बिलो, एपिडर्मिस के नीचे ही है, ठीक है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। अच्छा, ये कॉलेन्काइमा या क्लोरेन्काइमा ये जो भी है सबका सेल जो है क्या है? लिविंग है, ठीक है। एलोंगेटेड है, लंबा है, एलोंग हो बढ़ सकता है, और इरेगुलरली थिकेंड, मतलब मोटाई उसकी सब जगह एक समान नहीं है। इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर पे ज़्यादा इरेगुलरली थिकेंड होता है ना। आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कह रहा है येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। अभी हम लोगों ने पढ़ा पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ये सब पढ़ लिया। अब एक तीसरा बता रहा है स्क्लेरेन्काइमा। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टीफ। प्लांट जो हार्ड होता है या स्टीफ होता है उसका रीजन क्या है? स्क्लेरेन्काइमा है। जैसे आप वी हैव सीन द हस्क ऑफ ए कोकोनट। नारियल का देखते होगे ऊपर वाला पोर्शन बहुत हार्ड होता है ना। उसको हटाते हो ना, छिलका को जो छिलते हो तुम लोग। नारियल खाया कि नहीं खाया है? तो वो हस्क जो है वो क्या चीज़ का बना हुआ है? स्क्लेरेन्काइमा है। क्या है? ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू है। क्या है? हाँ, और इसके जो सेल हैं वो डेड हैं। क्या है? ये ध्यान में रखना भैया। हाँ, अभी तक जितना भी टिश्यू पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था तुमने? लिविंग सेल थे,
चाहे वो क्लोरेनकाइमा हो, चाहे कॉलेनकाइमा हो, चाहे पैरेनकाइमा हो, चाहे एरेनकाइमा हो, सब में लिविंग थे। लेकिन यहाँ पे स्क्लेरन में क्या है, डेड हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो टिश्यू, है ना। वाल जो है इनका मोटा है, लिग्निन में मोटा हो जाता है। ऑफन दीज वाल्स आर सो थिक दैट देर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। इतना मोटा होता है इनका वाल कि सेल के अंदर कोई जगह नहीं होती। ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्टेम में होता है। स्टेम में ज़्यादातर ये टिश्यू अराउंड भस्कुलर बंडल के पास लीव्स के वेन में मिलता है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, सीड्स जो है उसका जो कवरिंग होता है ना हार्ड, वो भी वही है, कौन, स्क्लेरेनकाइमा। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, इससे प्लांट के पार्ट को मजबूती मिलती है। ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस, अच्छा, व्हाट यू ऑब्जर्व विद ऑटोमोस्ट लेयर ऑफ द सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि भैया ऑटोमोस्ट लेयर जो होता है सेल का, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिडर्मिस जो है एक लेयर होता है ना। इन सम प्लांट लिविंग इन ए वेरी ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। और ये एपिडर्मिस जो होता है ऊपर में जो होता है ना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। तो इसका काम क्या है, ये काम क्या है, जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे ड्राई हैबिटेट में जो प्लांट होते हैं, है ना, उनका जो एपिडर्मिस होगा वो मोटा होगा। क्या होगा, क्यों मोटा होगा, क्योंकि भाई वहाँ पर पानी तो नहीं है, पानी तो जो पानी है उसको बचा के रखेंगे, तो पानी निकले नहीं, इसीलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उनका एपिडर्मिस जो है मोटा होता है, थिक होता है। वाटर लॉस जो है क्रिटिकल है वहाँ पर। क्रिटिकल का मतलब समझ गए, बहुत ज़रूरी है। वाटर लॉस अगर नहीं सॉरी वाटर लॉस अगर हुआ तो उससे उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो कहते हैं ना क्रिटिकल सिचुएशन हो गया, खराब हालत हो जाएगा। कहाँ पे, ऐसे हैबिटेट जहाँ पे ड्राई हैबिटेट है, मतलब पानी इज़ नॉट देयर, वाटर इज़ नॉट देयर, तो वहाँ पर जो भी वाटर उसी में काम चलाना पड़ेगा ना। आज जिस दिन पानी नहीं आता 2 बाल्टी में चलाते हो कि नहीं चलाते हो, तो उस दिन जो वाटर अगर गिराओगे बाथरूम में प्लस करके तो वो क्रिटिकल हो गया ना भाई। क्रिटिकल लॉस ऑफ वाटर शुड नॉट बी देयर ना, तो खाना नहीं बनेगा, तो बाथरूम में डालिए, भूखे रहिए। बात समझ गए। तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडर्मिस जो है इनका थिक होता है। कहाँ पे, ड्राई एरिया में, है ना। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या करता है, प्रोटेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। ऐसा ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं है, वो सारे पार्ट ऑफ प्लांट का एपिडर्मिस प्रोटेक्ट करता है। एपिडर्मिस सेल ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफन सेक्रेट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। अच्छा, ये एपिडर्मल सेल जो है, जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में जो होता है, वो क्या करता है, मतलब बाहर में जो है ना, उसमें ज़्यादातर देखोगे वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट ये वैक्सी मटेरियल वो सेक्रेट करता है। गोंद टाइप का जो चीज़ निकलता है, दिखते होगे प्लांट सब में। ये जैसे ये खेल करता रहता था, गोंद ऐसे ले करके प्लांट से हाथ में टच करा के, तुम लोग करते होगे। अच्छा, ठीक है, गया है नहीं कभी खेत खलिहान में, नहीं गया, गोंद निकालते हैं प्लांट से। हट, तो दिल्ली में रहेगा तो कहाँ जाएगा, गाँव घर में रहता है तब जाता है ना। तो ये जो गोंद है क्या है भैया, वैक्सी मटेरियल, हाँ, वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। ये वाटर रेजिस्टेंट बना देता है, गोंद की वजह से उनका लेयर आउटर सरफेस जो वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है, मतलब वाटर से इसको कुछ नहीं होगा। दिस एड्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ, वो भी लॉस ऑफ वाटर के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए ही है। या कोई मैकेनिकल इंजरी हो जाए या कोई पैरासिटिक फंगी उस पर अटैक करे, उससे बचाने में भी वो मदद करता है। कौन, वैक्सी कोट जो है उसके ऊपर। बात समझ गए। प्लांट के ऊपर भी तो फंगस अटैक करता है, तो उससे बचाने के लिए उसमें मदद करता है। कोई मैकेनिकल इंजरी है उससे बचाने के लिए, सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर। अब समझ गए, ये जो एपिडर्मल टिश्यू है उसका रोल क्या है, प्रोटेक्ट करना। तो इसीलिए उसका जो लेयर होता है ना, कंटिन्यूअस लेयर होता है, कंटिन्यूअस लगातार होगा उसका, है ना, समझ गए। और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, उनके सेल के बीच में नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए है ना भाई। तो सब जगह होगा, खाली हो जाएगा तो वहाँ पर अटैक हो सकता है। तो मोस्ट एपिडर्मल सेल आर रिलेटिवली फ्लैट, इसलिए एपिडर्मल सेल ज़्यादातर जो हैं वो क्या हैं, फ्लैट होते हैं। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल, तो इनर वॉल से बड़ा होता है उनका आउटर साइड, है ना। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ।
आप लीफ के एपिडर्मिस में भी ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, छोटा छोटा छेद। इस छेद को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? हाँ, स्टोमाटा कहाँ होता है? एपिडर्मिस में ही होता है। स्टोमाटा आर इनक्लोज बाय 2 किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। ये स्टोमाटा देखो, कहाँ है स्टोमाटा का फोटो? गार्ड सेल होगा उसमें, है ना? ये स्टोमाटा है। ये स्टोमाटा जो है आपको कह रहा है कि इनक्लोज बाय 2 किडनी शेप्ड सेल है। देख रहे हो ना, ये स्टोमाटा छेद है ना, ये छेद में कैसे आया? आप माइक्रोस्कोप से भी देखो, किडनी शेप्ड सेल, उसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? हाँ, दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेज विद द एटमॉस्फेयर। ये गार्ड सेल जो है ना, इसका क्या काम है? स्टोमाटा का काम क्या है ना? एक्सचेंजिंग ऑफ गैस करता है। हाँ, एटमॉस्फेयर से। बिल्कुल ऐसा है। हाँ, तो ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। ठीक है, तो स्टोमाटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज तो होता ही है, और प्लस ट्रांसपिरेशन का भी काम होता है, यानी वाटर निकलता भी है। अब वाटर ज़्यादा ना निकल जाए, इसके लिए गार्ड सेल है। ठीक है, वाटर ज़्यादा ना निकल जाए इसलिए वो क्लोज भी हो जाता है ना, गार्ड सेल क्लोजेस, है ना? तो इसलिए उसको गार्ड सेल बोलते हैं कि जब जितना वाटर निकलना उसके बाद वो स्टोमाटा क्लोज हो गया, तो क्लोज हो गया, उसको रोकने का काम गार्ड सेल करता है। ठीक है, हाँ। अब ये कह रहा है कि एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स व्हिच फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव एरिया सरफेस एरिया। अच्छा, अब सबका अलग अलग होगा एपिडर्मल सेल, रूट का अलग होगा, स्टेम का अलग होगा, है ना? तो जो रूट का जो एपिडर्मल सेल है उसमें लंबा लंबा बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है। उसका क्या है? वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उसको एब्जॉर्ब करना है वाटर, तो एब्जॉर्ब वाटर करना है, उसके लिए सरफेस एरिया को जो है बढ़ाने के लिए वो एपिडर्मल जो है वहाँ पर जो है उसको रूट होता है। एपिडर्मल सेल में रूट्स होता है सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा कि पानी जो है वो एब्जॉर्ब करता है, उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो रूट एपिडर्मल में क्या होता है? हेयरी स्ट्रक्चर इज देयर, राइट? पूछेगा कि क्यों होता है हेयरी स्ट्रक्चर? उसका बस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सके। कह रहा है इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन ऑन इट्स आउटर सरफेस। वही बात हमने बताया ना, कुछ प्लांट ऐसे हैं डेजर्ट प्लांट जिसमें क्या होता है, एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी कोटिंग होता है, क्यूटीन, है ना, जो केमिकल सब्सटेंस है, उसमें वाटरप्रूफ क्वालिटी भी है। तो वही बात है, डेजर्ट प्लांट है तो डेजर्ट प्लांट है मतलब पानी लूज ना करे, इसलिए वहाँ पर क्यूटीन है। ठीक है, कुछ प्लांट में ऐसा भी होता है। कहाँ लिखा है सर? हाँ, इन सब प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन। क्यूटीन केमिकल, हाँ, केमिकल सब्सटेंस है जिसमें वाटर प्रूफ क्वालिटी होता है। वाटर प्रूफ का मतलब है कि वाटर इधर से उधर नहीं जा सकता उसके अंदर, है ना? ये ऐसे जैसे कैक्टस सब में होता है। हाँ, होता है डेजर्ट प्लांट वही बना। तो इज द वाटर, क्योंकि वहाँ क्रिटिकल है, वाटर लॉस इज क्रिटिकल देयर, इसीलिए वाटर लॉस जहाँ पे क्रिटिकल है मतलब वाटर नहीं निकले, वाटर निकलेगा तो परेशानी होगा। तो उसके ऊपर जो है वैक्सी कोटिंग किया हुआ है, जो केमिकल है क्यूटीन, गोंद टाइप का नहीं देखते हो प्लांट से में होता है, वो रीज़न है उसका। वाटर प्रूफ क्वालिटी जो है वो उसको प्रोवाइड करता है, सो दैट इट कैन नॉट लूज वाटर, क्योंकि वाटर जो है लॉस क्रिटिकल है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। डेजर्ट एरिया में पानी कम मिलता है। ठीक है, इज द आउटर लेयर ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम। अब पूछ रहा है कि ब्रांच का जो आउटर लेयर होता है और नया जो यंग स्टेम है, दोनों की लेयर में अंतर है। तो एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंज। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है ना, तो उसका जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसमें कुछ परिवर्तन होता है। वहाँ पर स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। कॉर्क बनता जाता है, छाल नहीं जिसको बोलते हैं छाल। इसीलिए हमने कहा नया स्टेम जो निकलेगा उसमें जो वो होगा एपिडर्मल, और उसका जो पुराना उसमें अंतर क्या है? यही अंतर है कि उसमें छाल बन जाता है, कॉर्क बन जाता है। सेल ऑफ कॉर्क्स आर डेड, और ये डेड सेल है। कॉर्क का जो सेल है डेड है, छाल नहीं उखड़ जाता है, ऐसे कोई दिक्कत है रे छाल उखाड़ने में? हरा वाला जो है उसको दर्द होता है, नहीं उसको नहीं होगा, डेड वाले को नहीं होगा। अच्छा,
ये जो कहते हैं प्लांट काटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये नहीं होता अरे था। भैया सबका सिस्टम वही है। हम 5th क्लास में जान गए थे, ओ, वो जो वीडियो आई थी ना। हाँ ठीक है, इसमें आज हाँ ओके, चलो चलो इसको कंप्लीट करेंगे आज, है ना। हाँ तो ये कह रहा है प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस, ये हो गया। वहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है ना। दे आल्सो हैव ए सब्सटेंस कॉल्ड स्यूवेरिन इन देयर वाल्स दैट मेक देम इम्पीरियस टू गैसेज एंड वाटर। अच्छा, ये क्यूटिन तो है, क्यूटिन के अलावा एक सब्सटेंस और है जिसका नाम है स्यूवेरिन, याद रखना। स्यूवेरिन जो है, उनके दीवार में एक स्यूवेरिन भी होता है जो उसमें मेक देम इम्पीरियस, कि गैसेज नहीं आएंगे, वाटर नहीं आएंगे, इसके लिए उनको, ठीक है। ओके, अभी 6 मिनट में कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो ही जाएगा, कंप्लीट करेंगे, विल कैन फिनिश इट, राइट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ये सब सारा सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा आपने। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कह रहा है द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। अभी तक जितना भी टिश्यू पढ़ा है आपने, उसमें क्या पढ़ा है? कि वो एक टाइप ऑफ सेल से बना एक ही टाइप ऑफ सेल है, चाहे पैरेन्काइमा हो, क्लेरेन्काइमा हो, स्क्लेरेन्काइमा हो, एक ही टाइप का है, ठीक है, जो एक दूसरे के जैसा लगता है, विच लुक लाइक ईच अदर, है ना। तो इस टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू, पता चला गया। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक दूसरे टाइप का परमानेंट टिश्यू है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। अंतर क्या है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में? सर, ये जो सिंपल वाले वो एक ही तरह के सेल होते हैं यार, बोलो ना यार, तुम कहाँ दिमाग है तुम्हारा, हैं? कॉम्प्लेक्स में क्या होता है पता है स्मृति, पता? हाँ, कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग तरह का है उसमें, है ना। सिंपल वाले में सब सिंपल है। हाँ, सिंगल है ना, ठीक है। तो और क्या, एक ही तरह का तो सिंगल नहीं हुआ? बड़ा अजीब आदमी यार कर रहा सिंगल, ये कह रही है हाँ। मैं कहाँ कह रही हूँ? जैसे ओह लिव ऑल दिस सेल कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ए कॉमन। अब चाहे अलग तरह के भी हों लेकिन सब मिलके एक ही फंक्शन कर परफॉर्म करते हैं, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, है ना। अब जैसे प्लांट में कौन होता है? जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, उसमें अलग अलग तरह के सेल हैं जाइलम में और फ्लोएम में, है ना। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं प्लांट में। हम लोग किसका टिश्यू पढ़ रहे हैं भाई? प्लांट का ही नहीं पढ़ रहे हैं, टिश्यू पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट ए वस्कुलर बंडल। ये दोनों जो हैं जाइलम और फ्लोएम कौन सा टिश्यू है? कंडक्टिंग टिश्यू, और उनका वस्कुलर बंडल का बना होता है ये ना। वस्कुलर टिश्यू इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। और ये जो जाइलम फ्लोएम है ये एक डिस्टिंक्टिव फीचर है प्लांट में, है ना। वन दैट हैज़ मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। और इसकी वजह से ही जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उसमें वो सर्वाइव कर पाते हैं। अब फिगर 6.3 शोइंग ए सेक्शन ऑफ ए स्टेम दिखा रहा है। कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल जो होता है उसमें अलग अलग तरह के सेल हैं, दिखाई दे रहा है। वो बड़ा है, वो छोटा है, वो ये है, वो एन है, वो 10 है, जो भी है वो 8 है, यानी अलग अलग तरह का सेल है किसमें? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम कंसिस्ट ऑफ टेचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। जाइलम में क्या क्या होता है? टेचिड्स होता है, वेसल होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर्स होता है। टेचिड्स और वेसल का वाल थिक होता है एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। और जब ये मैच्योर होंगे तो बहुत सारे डेड हो जाते हैं। टेचिड्स एंड वेसल आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है ना। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट। ट्यूब क्यों होता है स्ट्रक्चर? उनका रिक्वायरमेंट क्या है? पानी को ट्रांसपोर्ट करना है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, इसीलिए स्ट्रक्चर ट्यूबुलर होता है ना। द पैरेन्काइमा का काम क्या है? स्टोर फूड। पैरेन्काइमा क्या करता है? जी फूड स्टोर करता है। जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। और जाइलम फाइबर जो है इसमें किसमें? जाइलम के अंदर। ये जाइलम के अंदर की बात कर रहे हैं, तो जाइलम फाइबर जो है सपोर्टिव है। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल। याद रखना, फ्लोएम में कौन कौन सा है? 5 तरह का सेल है। सीप सेल है, सीप ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम फाइबर है। ये सब नाम याद रखना पड़ेगा भाई। हेलो, हाँ सर, समझ गया, हाँ याद है। एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा याद भी है, देख लो। एक टिश्यू पढ़ाई भी नहीं हुआ है ना, एक तैयार अरे है नहीं भैया। सर, मैंने बस आज सुबह ना मैम ने मैं ईगो डिस्ट्रॉय कर दिया, हाँ। तो मैंने टेबल बनाई, उसमें सबका नाम याद कर लिया, वो देख लो। छप गया। देख रहे हो ना,
ये आगे है तुमसे, याद है मुझे। ध्यान रखना। नहीं सर, ऐसे ध्यान मत बनाइए, बना दो मेरे को नहीं पड़ेगा। अरे झूठ बोलते पड़ता है। हाँ वेरी गुड, कंपटीशन ठीक है ना, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। क्या पढ़ेगा नहीं तो करेंगे? क्या करें, पढ़ना। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, और मुंह बना दिया सही। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम का काम क्या है? ये खाना को ट्रांसफर करता है, कौन? फ्लोएम। अजाइलम पानी को, है ना। हाँ। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, यस, सो वी नीड टू क्लोज दिस पार्ट ना। फ्लोएम आर लिविंग सेल, है ना। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, अदर फ्लोएम सेल्स का जो है सेल होता है लिविंग सेल होता है। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो ओके, please don't forget to like and subscribe my channel and share it so that we can have more such video. Thank you for watching. Okay, chalo.